हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। नहीं रुकिए, आज है चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे, चैतन्य महाप्रभु का प्रकटन दिवस। हम लोगों के जीवन में चैतन्य महाप्रभु से और उनके संप्रदाय से, उनकी बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। जब तक चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा नहीं करेंगे तब तक हम कृष्णा को जान ही नहीं सकते, तब तक हम राधा रानी महारानी के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। वृंदावन हम लोग जानते हैं, वृंदावन, इस वृंदावन में बैठे हुए हैं, इतना वृंदावन की महिमा होती है। वृंदावन को ढूंढने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु गोस्वामियों को भेजे थे, तब वृंदावन था। तो हमारा जड़ है, भक्ति का जड़ है। चैतन्य महाप्रभु के बिना न तो हरे कृष्णा महामंत्र होगा, ना ही प्रेम होगा, ना ही भक्ति होगा। कृष्णा का जो संदेश है वो संदेश कौन समझाएगा? आज के दिन में आप देखिए क्या स्थिति हो गई है। क्या हमको प्रामाणिक गुरु दिख रहे हैं? बहुत रेयर, बहुत ही बिरला, कोई प्रामाणिक नहीं दिखाई देता। अगर चैतन्य महाप्रभु अपने सिद्धांत नहीं रखते, आज फिर भी संभावना है अभी हमारा भी प्रयास है कि जो इतिहास के दबे हुए पन्ने हैं उसको खोलें। शुद्ध पन्ने बहुत सारे दबे हुए हैं, उसको खोलें ताकि आप तक शुद्ध बातें पहुंचे। हैं क्या है, लोगों को सही पता ही नहीं है, सही पालन ही नहीं करता है। काल्पनिक भक्ति, काल्पनिक ज्ञान है। और होता क्या उससे? किसी का हित नहीं है, बस माया देवी का हित होता है। ये काल्पनिक भक्ति को रोकने के लिए कौन आया? चैतन्य महाप्रभु है। नहीं तो सब कोई बोलता है मेरा भाव है, मेरा प्रेम है, मेरी जागृति है, मेरी सोच है, हमको समझ में आता है, हमको ऐसा लगता है, हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे करने से भक्ति बजाएगा? भौतिकवादी भी तो यही बोलता है, हमारी जागृति है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। जब भक्तों का मेंटल स्पेकुलेशन सही है तो भौतिकवादी का भी मेंटल स्पेकुलेशन फिर सही है। भौतिकवादी भी क्या अपराध करता है? वो भी तो यही बोलता है ना, हमको पैसा, पैसा में ही हमको लगता है दुनिया है। किसी नशेड़ी से जाकर के पूछिए, वो बोलता है नशा में ही जीवन है। देखिए सिद्धांत बताने वाले कौन हैं? जब तक शुद्ध ज्ञान नहीं आएगा तब तक सब लुप्त हो जाएगा। आज भी हम लोग उस दोराहे पे खड़े हैं, दोराहे नहीं, एक्चुअली में राह तो बस एक ही है, बाकी तो पूरा का पूरा दुनिया है। एक छोटा सा रास्ता है और बाकी पूरा का पूरा दुनिया है। सब जगह पूर्ण रूप से डेविएशन है। कोई भक्ति नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कोई पालन नहीं है, सब काल्पनिक, सब काल्पनिक। ये शुद्ध ज्ञान कौन दिया? शुद्ध प्रेम के बारे में कौन बताया? देखिए समझिए बात को, लोग है ना, लोग दो धड़े में बटे हुए रहते हैं। कुछ धड़ा होता है बोलता है कि जब तक हम नाम जप कर रहे हैं हम सब सब मिल जाएगा। नाम जप करो सब मिल जाएगा, बस नाम जप करो। एक धड़ा ये। दूसरा धड़ा है बोलते नाम जप करने का क्या लाभ है? हृदय शुद्ध होना चाहिए, सब मिल जाएगा। दोनों ही गलत है। नाम जप किए बिना शुद्धि नहीं है, परंतु हृदय को साफ भी करना पड़ेगा। आज किसी को शेयर किया था, चैतन्य चैतमृत में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर हम
10 नाम अपराध पढ़ते हैं ना सुबह। अब मालूम है क्या, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम तो नाम अपराध करते नहीं है ना। मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। दिखने में ऐसा लगता है कि नहीं करते होंगे, वास्तविकता कुछ और है, सत्य कुछ और। अगर हमारे अपराध को कोई देख लेना, अगर हम अपने अपना अपराधों को देख ले, तो हमको अपने पे शर्म आएगी। आज बहुत गौरवान्वित होकर के सोचते हैं ना भक्ति कर रहे हैं, तो हम देख नहीं पाते, अपने अपराधों को देख नहीं पाते, अपने पाप कर्मों को देख नहीं पाते। अगर किसी तरीके से देख लिए तो हमको शर्म आएगा कि हम क्या हैं। कृष्णा तो तब स्वीकारते हैं जब हम अपराधों को छोड़ करके उनके शरणागत हो जाते हैं। और देखिए, हम तो कृष्णा के मार्ग पे ही हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने तो ये कृपा की है कि कोई शुद्ध नहीं होगा, कोई मलिनता में स्थित है। और आप में से बहुतों का वो हाल होगा, जो शुरू में आप भक्ति करने लग रहे होंगे तो आप पूर्ण रूप से मलिनता में बैठे होंगे, पूर्ण रूप से भौतिकता में बैठे होंगे, तब भी आपको हरे कृष्णा महामंत्र दे दिया गया है ना। तो कृष्णा तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट सरेंडर, पहले समर्पण करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो, अभी शरणागत हो। चैतन्य महाप्रभु एक रिस्ट्रिक्शन में नहीं रखते, जारे देखे तारे का हो कृष्णा उपदेश है। जो मिले उसको कृष्णा का उपदेश मिले, कृष्णा के बारे में बताओ। कृष्णा बोलते हैं मैं हर श्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सभी को श्रद्धालु बनाओ। परंतु देखिए, ये सबके बाद भी है ना, ये सबके बाद भी हमारे पास कोई ना तो कृष्णा ना तो चैतन्य महाप्रभु आपसे स्वतंत्रता छीन रहे। देखिए, जीवन आपका है, जीवन कैसे जीना ये भी आपके पास है ना। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना ये भी आपके हाथ में है ना। आपको दृढ़ता से शुद्ध मार्ग पे चलना है कि नहीं चलना, वो तो आपके हाथ में। कोई आपका हाथ पकड़ के रोक नहीं सकता। गुरु आपका हाथ पकड़ के, आप गुरु का पैर पकड़ करके उस रास्ते पे चल तो सकते हैं, गुरु चला तो देंगे, परंतु चलना है कि नहीं चलना ये तो आप बोलिएगा। अभी क्लास चल रही है, जुड़ना है कि नहीं जुड़ना ये तो आप बताइएगा। हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, उनकी बातों को मान लीजिए, जीवन बड़ा सरल। गुरु बड़े कृपालु हैं, गुरु की बातों को मान लीजिए, जीवन बड़ा सरल। हम ये बता सकते हैं, परंतु स्वीकारना या अस्वीकार करना ये तो हमारे हाथों में। हम तो कृष्णा को अस्वीकार करके आ गए, कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करके आ गए, हम तो वही है ना जी। लोग गुरु को हल्के में जानता है, लोग गुरु को हल्के में जानता है ना? कुछ भी विचार बना लेता गुरु के लिए। देखिए, मैं वैष्णव शास्त्रों की बात कर रहा हूं, मायावादी शास्त्रों में तो और भी आगे की बात बोली हुई है, परंतु वैष्णव शास्त्रों में साफ साफ है कि गुरु भगवान के समान है। गुरु की पूजा वैसी ही की जानी चाहिए जैसे भगवान की पूजा कर रहा हूं। साफ साफ यही बात लिखा हुआ है। आई एम नॉट मिंसिंग वर्ड्स। जिसको चाहिए रेफरेंस कोई निकाल दे दीजिए। गुरु शुड बी वर्शिप्ड एज मच एज गॉड, लाइक गॉड। रेफरेंस निकाल के दीजिए, श्रील प्रभुपाद के शब्द जल्दी, एग्जैक्टली डेट भी निकाल के दीजिए लेक्चर में। हाँ निकाल, लेक्चर में है या फिर बुक में है, जो भी।
तो वैष्णव शास्त्रों में तो साफ है। मायावादी शास्त्रों की तो हम बात करते नहीं है, परंतु मायावादी में तो सीधा भगवान ही बोल देते। और आप लोगों ने बहुत जगह सुना भी होगा गुरु भगवान। गुरु महाराज इसको बताते हैं सेवक, सेवक भगवान है गुरु। गुरु कौन है? सेवक भगवान। और कृष्णा कौन है? सेव्य भगवान, जिसकी सेवा होनी है। इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि हम लोग कभी भी ऑफर करते हैं तो गुरु के माध्यम से जाते हैं, गुरु के माध्यम से कृष्णा तक जाते हैं। स्वतंत्र रूप से कृष्णा को हम नहीं जानते और नहीं स्वीकारेंगे। देखिए बड़ा सरल सा बात है। बोले हम क्यों नहीं खिला सकते कृष्णा को? हमको कृष्णा को अपने खिलाना है, नहीं खिला सकते। ना तो आप कृष्णा के बारे में जान सकते हैं, ना कृष्णा को खिला सकते हैं, ना कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कृष्णा क्या बोले, प्रेम और भक्ति से जो कुछ अर्पित करोगे स्वीकारूंगा। क्या आप में शुद्ध प्रेम है? भौतिकता शून्य हो गया? क्या अनन्य भक्ति है? शुद्ध भक्ति कर रहे हैं? तो ना तो शुद्ध प्रेम है ना शुद्ध भक्ति है, तो किससे स्वीकारेंगे? हैं? हाँ, ये क्या है? हाँ। गुरु महाराज लिख रहे हैं करंदर को लेटर मायापुर से, द गुरु शुड बी ट्रीटेड एज गुड एज गॉड। गुरु को ऐसे ही देखना चाहिए जैसे भगवान। दिस इज स्टेटेड इन ऑल द शास्त्रास, ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। द डिफरेंस इज दैट गुरु इज मास्टर गॉड, सॉरी गॉड इज मास्टर, मास्टर गॉड, गॉड इज मास्टर गॉड एंड गुरु इज सर्वेंट गॉड। वही जो अभी बता रहे थे, सेव्य और सेवक। तो भगवान प्राप्ति का मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। वो स्वयं ही भगवान है। वो भगवान जैसे नहीं है, वो भगवान ही है। राधा रानी महारानी का प्रेम अनुभव करने आए और प्रेम वितरण करने आए। सबको को प्रेम में डुबोने आए। देखिए चाहे कोई भी विधि हो, सबसे सरलतम विधि भगवत प्राप्ति का यही है और कोई है ही नहीं। इसमें किसी को थोड़ा सा भी लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। जिसको जितना जिज्ञासा पूछना है इस पे पूछ सकता है। आप इससे सरल विधि बता दीजिए प्रेम प्राप्ति। चलिए हमने तो इतना बोला है, अब हम एक लाइन और बोल देते हैं। आप हमको कोई और दूसरा विधि बता दीजिए प्रेम प्राप्ति का। आप सोच के देखिए स्थिति कैसा है। पूरा जगत रो रहा है, किसी के पास प्रेम का मार्ग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता, किसी में कोई शुद्धता नहीं है, कोई भी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता। एकमात्र मार्ग जो प्रकट मार्ग दिखता है, होगा और भी मार्ग होंगे परंतु दिखते तो नहीं है ना। बता दो, दूसरा बता दो। बिरला ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। परंतु अहंकार इतना कि लोग, आप देखिए ना कितने लोग स्वीकारते हैं। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम शुद्ध मार्ग पे सभी को ले आए। देखिए कृपा मार्ग पे कार्य करने का अधिकार मेरे को दिया गया। यह अधिकार आपके द्वारा दिया गया, यह अधिकार गुरु महाराज द्वारा स्वीकार किया गया। देखिए समझिए, जैसे हम लोग कभी भी कृष्णा से कोई भी प्रे करते हैं तो कैसे करते हैं? इफ यू सो विश, अगर आपकी इच्छा हो तो एक्चुअली में जो बैच 13 वाले लोग होंगे वो जानते होंगे, वो इफ यू सो विश ही कर रहे थे। हाथ जोड़ करके निवेदन ही कर रहे थे कि अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज क्लास ले लीजिए। परंतु जब तक कृष्णा की अनुमति नहीं होगी और गुरु महाराज की अनुमति नहीं होगी, गुरु महाराज के शब्द तो नहीं बोले जा सकते। गुरु के शब्द को दोहराने की क्षमता किसी में नहीं है। अगर ये बात है, और ये बात बहुत बड़ी बात है, अगर है तो ये तो आपको बताना है कि नहीं है।
अगर ये बात है कि गुरु महाराज के शब्द दोहराए जा रहे हैं, तो सीधा सा उसका अर्थ यही निकलता है कि गुरु के कृपा के बिना, कृष्णा की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। ये कोई भौतिक भौतिक कोई ज्ञान नहीं है कि मैथ्स का एक फॉर्मूला समझ लिया, एक थ्योरम समझ लिया, एक कुछ समझ लिया, उसको रिपीट कर दिया तो सेम हो गया। नहीं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित करते, फर्म डिटर्मिनेशन। अरे देखिए, हम जो ज्ञान बता रहे हैं, जिस ज्ञान में हम हैं वही ज्ञान तो आपको बता रहे हैं, तो आप लोगों में उतना फर्म डिटर्मिनेशन आ गया। इतने सालों से सुन रहे हैं, बहुत लोग तो 5 साल से सुन रहे हैं भाई, आगे क्या? हम तो स्वयं स्वीकारते हैं, हमको तो श्रवण करने का बहुत कम अवसर मिला, बहुत ही कम। हमको लगता है नहीं तो बहुत बहुत ज्यादा होगा तो 20-25 लेक्चर गुरु महाराज का सुने होंगे, तब हमको बोल दिया गया था कि आप क्लास लेना स्टार्ट करें। 20-25 लेक्चर ही सुने होंगे बस। तो आप डेली सुनते हैं, आप तो 4:45 पे डेली सुनते हैं, हम 20-25 ही लेक्चर सुने होंगे। बस उनका भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। देखिए, बिना कृपा के ये हो ही नहीं सकता। और कृपा के साथ क्या है असंभव? तो देखिए, हमने तो अनुभव किया है बिना कृपा के कुछ नहीं होता। आप भी अगर संभव हो तो स्वीकारिए। क्या? एक और रेफरेंस, ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए। 2 रेफरेंस है, चैतन्य चैतामृत, श्रीमद, अच्छा, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि चैतन्य चैतामृत में बताया गया है कि गुरु भगवान का ही विस्तार है। सारा इसलिए एविडेंस या सबूत दिया गया है शास्त्रों में, और वन मस्ट एक्सेप्ट अ गुरु, एविडेंस गिवन इन द शास्त्र एंड बाय, ओके। तो इस तरीके से हमको गुरु स्वीकारना चाहिए। चलिए, इसको तो और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। सो गॉड्स इनकारनेशन हियर इज सेड, यहां पे बताया गया है। अब ये श्रीमद् भागवतम 1.3.26 का लेक्चर ले रहे हैं श्रील प्रभुपाद, अब बता रहे हैं यहाँ पे गॉड के अवतार के बारे में बताया गया है। देयर आर मेनी इनकारनेशन, बहुत सारा भगवान का अवतार है। देयर, ओके, सो गुरु इज ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। गुरु भी कौन है? भगवान का ही विस्तार, भगवान के ही अवतार। मर्सी इनकारनेशन ऑफ गॉड, कृपालु अवतार है गुरु। मीन्स दैट, गुरु का अर्थ वही होता है, गॉड इज विद इन यू, भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, चैत्य गुरु। चित्त में बैठे हुए, इसीलिए चैत्य गुरु बोलते। द गुरु और द स्पिरिचुअल मास्टर विद इन योर हार्ट। तो एक तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं चैत्य गुरु, परमात्मा रूप में, ओके। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवद गीता 18.61। सो दिस परमात्मा इज ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। ये जो परमात्मा हृदय में बैठे हुए, ये भी भगवान का ही एक अवतार है, ओके। एंड द सेम परमात्मा व्हेन ही कम्स बिफोर यू, वही परमात्मा जब आंखों के सामने आते हैं, बीइंग वेरी मच मर्सीफुल अपॉन यू, बहुत आप पे कृपा कर रहे हैं, टू टीच यू फ्रॉम आउटसाइड, आपको बाहर से बताने के लिए, दैट इज गुरु, वही गुरु है। और इसीलिए बताया गया है साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे, गुरु इज द मर्सी इनकारनेशन ऑफ गॉड। गुरु कैसे? कृपालु अवतार हैं भगवान के, साक्षात, डायरेक्ट, हरित्वेन, ही इज हरि,
वो हरि है, गॉड। समस्त शास्त्र, इट इज नॉट दैट समवेयर इट इज स्टेटेड, समवेयर इट इज नॉट स्टेटेड। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा है कहीं पे नहीं लिखा है, नहीं, सारे वैदिक लिटरेचर में लिखा हुआ है। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तः, उक्तः इट इज सेड, बोला जाता है, एंड तथा भाव्यतेव सद्भि, सद्भि दोज हु आर रियल डिवोटीज, दे एक्सेप्ट दिस। सबको ही नहीं स्वीकारता, असली भक्त हैं तब स्वीकारेंगे। यस, गुरु इज एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, मर्सी रिप्रेजेंटेटिव। गुरु भगवान का ही अवतार है, भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव हो गया, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि गुरुजी, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, भगवान का ही प्रतिनिधि, कृपा, कृपालु प्रतिनिधि, इफ यू सो विश। ओके ओके, ये तो माता जी ने लिखा, ठीक है, ओके। माता जी और कितना पढ़ाओगी, कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। बट फ्रॉम द गुरु साइड, गुरु के साइड से, अ डिसाइपल मे रेस्पेक्ट, मस्ट रेस्पेक्ट। गुरु के साइड से अ डिसाइपल, शिष्य जो होता है वो रिस्पेक्ट कर सकता है, मस्ट रेस्पेक्ट। उसके बाद क्या लिखा है, जरूर से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट मे, ये नहीं है कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, अगर देखिए समझ, बात कैसा है कि हम लोगों को, इनफैक्ट ये इस पे एक वाणी पोस्ट आ रहा है, हम लोगों को है ना बहुत अच्छे से ढूंढना है। और ये तो मालूम है वाणी पोस्ट वही है कि हमको अपने पे जीरो श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, वही वाला। ये शायद कल ही आ रहा है, कल ही आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कल नहीं है, कल नहीं आएगा, आएगा जल्दी आएगा, ठीक है। तो हमको अपने पे कोई श्रद्धा नहीं होना चाहिए, हमको गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। गुरु के प्लान को स्वीकारना चाहिए, अपने प्लान को नहीं स्वीकारना चाहिए। तो देखिए कैसा है ना, हमको शुरुआत में बहुत केयरफुल होना चाहिए, गुरु है कि नहीं है, कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, कृष्णा की बात बोलता है नहीं बोलता, अपने गुरु महाराज की बात बोलता है नहीं बोलता है, जिनको भी सामने देख रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। अगर नहीं बोल रहा है तो हम गुरु नहीं स्वीकार कर सकते उनको, ठीक है। तो पहले बहुत केयरफुल होना चाहिए, परंतु बाद में हमको स्वीकारना चाहिए, ठीक है, ओके। तो पहले में हो सकता है ना, परंतु बाद में जब पता चल गया। अब एक बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, अभी देखिए सपोज करें कृष्णा कोई अवतार में आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, जब तक नहीं पता चला है, अर्जुन भी भगवत गीता में क्या बोलते हैं, अंतिम में बोलते हैं कि मैंने आपसे बहुत तरीके से बात कर लिया, कभी मित्र के रूप से, कभी ऐसे कभी वैसे, है ना, मेरे को आपसे, आप भगवान हैं, मेरे को आपसे सबके लिए माफ कर दीजिए, है ना। तो अगर सपोज कीजिए हमको समझ में आ गया कि ये सच में भगवान है, तो जब तक नहीं समझ में आया तब तक तो हम कैसे भी बात कर सकते हैं, पर अगर समझ में आ गया तो तब क्या किंतु और परंतु हो सकता है क्या? क्या हम अपनी स्वतंत्रता रख सकते हैं? हमारा विचार, हमारी समझ, हमारी जागृति, हम सोचते हैं, हम मानते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं बिलीफ, अरे कोई भी कुछ भी सोच सकता है? तो हमारा सोच कोई मैटर करता है क्या? है? एक बार जब समझ में आ गया सामने भगवान ने, तो कोई मैटर करता है? तो जब तक ये पता नहीं है गुरु है तब तक तो ठीक है, पर जब पता चल जाए तो तब हमको ये सब नहीं करना चाहिए, है ना, ओके। फिर जो गुरु बोले सब मान लेना चाहिए। कृष्णा जो बोल रहे मानोगे नहीं मानोगे? ओके, मस्ट रेस्पेक्ट गुरु एज गॉड। क्या लिखा हो? मस्ट रेस्पेक्ट गुरु एज गॉड। गुरु महाराज क्या बोल रहे? शिष्य को, गुरु को भगवान जैसा ही
मस्ट रेस्पेक्ट, सम्मान देना चाहिए भगवान जैसा ही, बट गुरु शुड नॉट से नाउ आई हैव बिकम गॉड। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो गुरु है आप ऐसे समझ लीजिए कृष्णा के बहुत निकट है। जो सच में गुरु है वो कृष्णा के बहुत निकट है। हम गुरु को तो हमको तो मानना चाहिए कि वो कृष्णा ही है या कृष्णा समान है। एग्जैक्टली कृष्णा है ये नहीं, है ना, कृष्णा के समान। अब जब बोल रहे हैं कृष्णा ही है, उसका भी अर्थ क्या है? उसका भी अर्थ यही है कि एज गुड एज गॉड, एज गुड एज कृष्णा। ठीक है, परंतु कभी गुरु को नहीं बोलना चाहिए। गुरु का दायित्व है कि शास्त्र बताए, बाकी कौन बताएगा? गुरु नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? बताना तो गुरु को ही पड़ेगा, बाकी तो कोई ऐसे जान नहीं पाएगा। तो गुरु का दायित्व है कि शास्त्र तो बताए, परंतु ये ना बोले मैं भगवान हूं। क्या होता है, बहुत बार अधिकार जता करके बताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग गलत रास्ते चलते हैं, है ना। परंतु गुरु को कभी इस बात का थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो भगवान है, या तो उसको इतना भी अहंकार हो कि उसका ज्ञान है, उसका कुछ है। इट्स लाइक आप ऐसा समझ लीजिए, समवन हैज बीन एम्पावर्ड, कोई किसी को सशक्त किया गया है कि आप एकदम भगवान जैसे ही कर सकते हो, सब कुछ भगवान जैसे। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि भगवान बन गए। हमको उनको भगवान जैसा ही पूजना चाहिए, पर इसका मतलब ये तो नहीं भगवान बन गए। तो गुरु को कभी नहीं बोलना चाहिए, गुरु को कभी नहीं समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार से बाकी लोगों को क्या करना है, बाकी लोगों को अपने आप को ये नहीं जान लेना है कि हम बहुत कुछ है, गुरु को भी नहीं जानना। सेम, इनफैक्ट गुरु के लिए तो पगडंडी और मुश्किल होती है। मालूम है क्यों? क्योंकि देखिए, अगर शिष्य, ये बात पहले ही बताया हुआ है, अगर शिष्य गुरु की महिमा नहीं करे तो उसकी भक्ति हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगर शिष्य गुरु की महिमा नहीं करे तो उनकी भक्ति हो ही नहीं सकती। समझ आ रहा है? वो भक्ति कर ही नहीं सकते, शुद्ध भक्ति होगी ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अगर शिष्य गुरु की महिमा नहीं करे तो उसकी भक्ति होगी नहीं। परंतु कोई गुरु अगर गलपिन कर ले, अब देखिए, अगर सपोज करें आपके पास बहुत सारा धन रखा हुआ है, तो संभावना तो बनती है ना कि आपको थोड़ा कुछ उपयोग करने का मन करे, हैं? जब किसी के पास बहुत सारा धन हो तो थोड़ा उपयोग करने का मन करे। हम ये वाला थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा लाभ ले लेते हैं, थोड़ा समय के लिए ले लेते हैं। अब जो बिजनेसमैन होंगे ना, वो समझ रहे होंगे, अगर उनको थोड़ा धन कहीं से आ जाता है ना, वो सोचता है ये वाला धन हम किसी और बिजनेस में लगा देते हैं। करता है ना, है? थोड़ा धन आ गया तो चलो थोड़ा उधर कर देते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम गुरु का पूर्ण सम्मान करें, भगवान जैसा सम्मान करें। बिल्कुल सही बात। परंतु बहुत सावधानी की बात है, अगर गुरु ने स्वीकार कर लिया, खत्म हो गया। अब देखिए गुरु का कितना मुश्किल काम है, मतलब सोचिएगा तो। मेरे को मालूम है आप लोग समझ नहीं पाएंगे, क्यों समझेंगे? मेरे सर पे थोड़ी ना बज रहा है। पर मालूम है बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। एक तरफ तो शिष्य अगर महिमा नहीं कर रहा है तो वो डिविएट कर रहा है। अगर शिष्य गुरु की महिमा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भौतिकता में लगा हुआ है। तो एक तरफ तो चाहेगा कि तुम मेरी महिमा करो, समझ आ रहा है क्यों? और अगर वो महिमा स्वीकार कर लिया तो वो पतन में चला गया। अगर आप मेरी महिमा कीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा, अच्छा किस बात का लगेगा? आप सही मार्ग पे। परंतु बाई एनी चांस हम गलपिन कर लिए, बाई एनी चांस हम डकार लिए उसको, मान लिए हाँ मेरी तो महिमा कर रहा, हाँ मेरी, अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो मालूम है क्या, अब
मेरे को मालूम है ये बात समझना बहुत ही मुश्किल बात है, परंतु अगर समझ गए तो फिर लगेगा ये क्या चल रहा है। अगर गुरु शिष्य नहीं स्वीकारे, अगर गुरु शिष्य नहीं स्वीकारे तो उसका जीवन कितना सरल है। कोई उसका महिमा करने वाला नहीं है, कोई उसका महिमा नहीं करेगा, ना उसको महिमा ग्रहण करने का कुछ डर भय या कोई भी कष्ट होगा। शिष्य आता है तो करता गया, शिष्य आता है तो अपना पाप कर्म देता है। जो गुरु स्वीकारेगा, महिमा करोगे स्वीकारेंगे तो हम जहर हो जाएगा। समझ आ रहा है? अगर शिष्य आकर के महिमा कर दे, स्वीकार कर लो, जहर हो गया। और शिष्य आकर के महिमा नहीं करे तो डिविएट कर रहा है। और शिष्य आकर के देगा क्या? सब कष्ट देगा, सब गंदगी देगा। इससे खराब जीवन किसी का हो सकता है क्या? है? इससे खराब जीवन किसी का हो सकता है? मतलब आओगे तो कष्ट दोगे, ठीक है, और महिमा कर दिए तो एक्चुअली में एक तरह से कष्ट दे रहे हो। और महिमा नहीं किए तो बात है कि तुम डिविएट कर रहे हो। तो गुरु का जीवन बड़ा बड़ा दुश्वार वाला होता है जी, बड़ा दुश्वार वाला होता है। आजकल लोग सब कोई गुरु 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 बनना चाहता है, समझता नहीं है गुरु का जीवन ऐसा होता है। सच में ऐसे ही होता है। गुरु का जीवन ये नहीं है कि सम्मान मिले, गुरु का जीवन ये है कि सम्मान मिले तो गुरु को दे दे, कृष्ण को दे दे। गुरु का जीवन ये नहीं है कि धन कमा ले, गुरु का जीवन ये है कि अगर धन आ जाए पहले तो मांगो, सबसे मांगो, है कि कृष्णा के लिए कार्य है, इसके लिए कार्य है, और अगर आ गया तो लगा दो। तो ये है गुरु का जीवन। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय को फिर से रिवाइव किया, भक्ति को फिर से रिवाइव किया, जान डाली, जान फूकी, और हम लोग इस गुरु तत्व को अनुभव कर पा रहे हैं। नहीं तो भक्ति कर पाना संभव नहीं है। अब समझिए गुरु कौन है? तो देखिए सच बात यही है, प्रामाणिक गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। हम तो ठीक है, बड़ा सरल सा बात है, उसमें भी हमको तो कोई कष्ट है नहीं। आप गुरु महाराज को गुरु जानिए ना जी, परंतु उनकी हर एक बात मानिएगा। मेरे को ये बात बहुत बुरी लगती है, लोग बोलता है कि हम गुरु महाराज की बातों का पालन करते हैं और फिर भगवत गीता एडिटेड पढ़ता है। फिर वो बोलता है कि गुरु महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर आप क्या गुरु जानते हो उनको? ये वैसा ही है कि आपके घर में कोई भी एक संबंधी हो, माता पिता, कोई भी कुछ बोले कि हमारा जीवन मेरे पिताजी के लिए। अब पिताजी बोल दिया एक गिलास पानी ला करके दे दो, तो बेटा बोलता भी हमको काम है। तो ये क्या जीवन है गुरु के लिए? कौन है आपका गुरु? बस मुंह से बोलने से नहीं चलेगा। तो देखिए, बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के हम ना तो गुरु तत्व जानेंगे, ना कृष्णा तत्व जानेंगे, कृष्णा के बारे में जानेंगे, न राधा रानी महारानी के बारे में जानेंगे। और ये सब नहीं जाने तो वैष्णव के बारे में क्या जानेंगे? हरि गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होगी तो भक्ति कहां से करेंगे? कोई शुद्धता नहीं, कोई शुद्धता नहीं। आई होप आप लोगों ने व्रत का विभिन्न तरीके से पालन करने का प्रयास किया।
शुद्ध तरीका तो यही था, निर्जला करते और उसके बाद फिर एकादशी प्रसाद पाते, है ना। पर ठीक है, अगर बाई एनी चांस कोई और तरीके से भी किया हो, मेरा बस एक निवेदन है, आप लोग कृपया करके भक्ति बहुत अच्छे से कीजिए, चैतन्य महाप्रभु की बातों को मानिए, उनकी कृपा को स्वीकारिए। ठीक है, वो कृपा कर रहे हैं, हम सभी पे कृपा कर रहे हैं, स्वीकारिए। हैं, जैसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैसा पालन कीजिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। जो लोग सल्ला माला करते हैं वो अच्छी बात है, और बाकी लोग अगर जो नहीं करते हैं, कृपया करके आज्ञा प्राप्त कीजिए और माला करते जाइए। जो लोग आज्ञा प्राप्त करके माला करता है वो बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है, किंतु लोगों का संघर्ष बहुत सालों तक भी रहता है। मेरा पर्सनल अनुभव है ना। तो इसमें कोई दुखी होने और खुश होने की बात नहीं है कि अभी बहुत समय हो गया और तब आप नाम जप नहीं कर रहे हैं। आज्ञा प्राप्त कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, देखिए बात कैसा होता है, जब तक हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तब तक हम कोई भी काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी होने के बाद हम अच्छा काम करते हैं, हम बुरा काम नहीं करते। अगर अगर हम किसी के प्रति, किसी को पता है और किसी को नहीं, गुरु को पता है, तो फिर हमको गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। और गुरु को पता है तो बहुत सारी बातें और भी पता होती है। आप लोग अभी एक बार अभी बात हुआ था, लीजिए मैं एकदम क्लियरली बताता हूं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है पुराने डिवोटीज का नाम लेते हुए भी हमको कोई दिक्कत होता नहीं है, और ना तो परमिशन ना तो कोई बात, हम सीधा सीधा नाम ले रहे हैं। अभी एक बार कुछ बात हुआ था, ज्ञानेश्वरी माता जी की बिटिया से बात कर रहे थे। अब ज्ञानेश्वरी माता जी की बिटिया तेजस्वी माता जी से बात कर रहे थे और मैं बता रहा था, माता जी ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। माता जी ने बोला पता कैसे आपको है? कुछ बताया तो था नहीं ना, माता जी ने बताया था ना ज्ञानेश्वरी माता जी ने बताया था, है ना, ऐसे ही था ना, है सही बात है ना, है? फटाफट बता दीजिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और मैंने बोला भी था, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं बता रहा हूं ये गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या है, एम्पावर्ड होता है तो पता रहता है, परंतु आप स्वीकारिएगा तब तो। आप कोई स्वीकारेगा नहीं तो फिर कहां से पता लगेगा। हमको लाख पता है कि कोई कष्ट में है, अब मानना नहीं है तो जाओ संघर्ष करो। आपको मतलब ऑनेस्टली ये फैक्ट है। एक देखिए क्या होता है, लोगों का बीमारी कुछ कुछ होता है। तो एक डिवोटी है, अब मैं नाम नहीं ले रहा, उनको मैंने बताया था कि कुछ बीमारी आप में है, वो एडमिट नहीं करे, बताते बताते बहुत टाइम हो गया। मैंने बोला ये बीमारी है आपको, 6 महीने बाद, 4 से 6 महीने बाद उन्होंने खुद स्वीकारा, आप जो बोल रहे थे एकदम सही बोल रहे थे, वही 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 बीमारी है। तो क्या है, स्वयं को भी नहीं पता, बाद में एनालाइज किया, देखा, समझा, जाना, और फिर जब जाना तो फिर बहुत जल्दी निकल भी गए। जब तक आप बीमारी को स्वीकारिएगा नहीं तब तक दवाई क्यों लीजिएगा, समझ रहे। तो पहले क्या है, पहले अपनी भौतिक बीमारी को स्वीकारिए, उसके बाद उसका निवारण पाइए, कष्ट से निकलिए, बड़ा आसान है। ऋचा माता जी जानती है वो केस, है ना, जानती है ना माता जी। बहुत जल्दी निकल गया, है ना। हाँ, चिंता करने की बात नहीं है, सब निकल जाता है, जिसका भी जो भी कष्ट होता है सब निकल जाता है। ठीक है, तो बस निवेदन यही है, आप लोग स्वीकारते रहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु बड़े कृपालु हैं, उनकी कृपा को स्वीकारिए। जो नहीं स्वीकारेगा
वो बड़ा दुख भोगेगा। है, उससे बड़ा दुर्भागा अभागा कोई नहीं होगा, उससे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। मत कीजिएगा ऐसा। चैतन्य महाप्रभु आपको भगवत प्रेम में इतना आसानी से लगा देगा, आप इसको रिजेक्ट मत कीजिए, ठीक है? रिजेक्ट मत कीजिए। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और मालूम है, भगवान के लिए कोई काम करते हैं ना, अगर सच में भगवान के लिए कर रहे हैं और शारीरिक चेतना से नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी तो मेरे में तो शुद्धि है नहीं, परंतु फिर भी कोशिश करते हैं। आप लोगों के साथ अक्सर, और आज भी हुआ होगा, आज बहुत लोग निर्जला किया होगा, उसके बाद पारण किया होगा। अब पारण करने के बाद है ना, अभी आपको याद भी नहीं होगा कि आज ही व्रत किए थे, है ना? लग भी नहीं रहा कि हमने व्रत भी किया था, व्रत भी था क्या। तो कभी होगा 3-4 दिन पहले कभी हुआ होगा, है ना? है ना? ऐसा लग रहा है ना? याद ही नहीं है, कोई कष्ट ही नहीं है, हैं? तो अगर हम शारीरिक चेतना से नहीं काम करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर कृष्णा मदद करने आ जाता है। परंतु जब शरीर 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 करते रहोगे तो फिर भगवान देख रहे हैं कि अरे तुम तो अभी शारीरिक चेतना में डूबे हो, हैं? तो थोड़ा कष्ट मिलता है, प्यास भी नहीं लगा, बताइए? नहीं लगेगा, क्योंकि आप कृष्णा के लिए काम करना चाह रहे हैं। सारी शक्ति कृष्णा से होती है। याद तो है गुरुजी, लेकिन कष्ट नहीं है, नहीं कष्ट नहीं है कोई। गुरुजी याद तो है, अच्छा माता जी को कॉपी किया लेकिन एक बार ऐसा लग रहा है, लगा ही नहीं कि किया है निर्जला। हाँ, 1-2 घंटे बाद और याद नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, माता जी का कॉपी करके लिखती है, मतलब माता जी, ऋचा माता जी, आशी माता जी दोनों दूर बैठा कीजिए कॉपी कर लेती है। स्कूल में कॉपी करने का आदत हो गया नहीं करती है, नहीं करती, आशी बिटिया कॉपी नहीं करती। 32 माला और 14 घंटे निर्जला है, बताइए? याद है प्रभु जी, लेकिन भूख प्यास नहीं लगी हुई थी ठीक है, ठीक है, याद होना भी भूल जाइएगा, धीरे धीरे भूल जाइएगा, ठीक है? पहले पहले तो बहुत ज्यादा लगता था ना, पहले बहुत ज्यादा लगता था, नहीं लगता था, है? बहुत ज्यादा लगता था ना, अब तो नहीं लगता। अब हिम्मत अब हिम्मत हो रही है सारा एकादशी निर्जला रखने की। देखिए, निर्जला करना नहीं करना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं स्वयं प्रयास करता हूँ कभी कभी निर्जला करने का, ठीक है, पर निर्जला करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है कि हम भक्ति अच्छे से करें, ठीक है? भक्ति अच्छे से करें, है ना? हाँ, बट एकादशी के दिन एक काम किया कीजिए, एक काम अवश्य किया कीजिए, खाने खाना 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 ये मत किया कीजिए। मतलब लगा कि एकादशी किए हैं तो सुबह फ्रूट्स खा लिए, दोपहर को फिर कुछ वो आलू खा लिए, फिर थोड़ा सा और हुआ, फिर व्यंजन कुछ बना लिए, है ना? ड्राई फ्रूट्स खा लो, फिर फल खा लो, फिर कुछ मीठा खा लो, फिर केला खा लो, दूध दूध केला खा लो। ले हमने आज व्रत किया है। किसका व्रत किया है जी, किसका व्रत किया है? हैं? खाने का व्रत किया है, ये खाने से व्रत किया है? खाने का व्रत किया कि खाने से व्रत किया? हम्म हम्म। तो इस प्रकार से देखिए, खाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। पहले मैं ऐसे ही करती थी मूर्खता में, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पहले सबको ही मूर्ख थे, परंतु हाँ हाँ, देखिए अब जानने के बाद धीरे धीरे क्या कीजिए, खाइए, हम खाने से मना नहीं कर रहा है। अब देखिए किसी का पेट ज्यादा होता है तो ज्यादा खाता है, हम भी कम नहीं खाते। तो किसी का पेट ज्यादा होता है, ज्यादा खाता है, ठीक है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह से रात तक, सॉरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, सुबह से रात तक चढ़ते रहो, है ना? हाँ, ये अर्थ नहीं है, ठीक है? कोई रोगी हो, बीमार हो तो चलिए ठीक है, मान ले, परंतु सुबह से रात तक कीजिएगा तो ठीक नहीं है ना? हाँ,
पहले तो लगता था कैसे करेंगे खाने को। ओके, प्रभु जी पूर्णिमा और निर्जला ही कर गौड़ पूर्णिमा तो निर्जला ही करना था ना, आपने ही कहा था। हाँ, गौड़ पूर्णिमा निर्जला ही करते हैं। गुरु जी पहले ऐसे करती थी। अच्छा, ये तो पढ़ा। एकादशी रहने देते हैं निर्जला, एकादशी रहने देते हैं निर्जला, 2 बार ही प्रसाद लेते हो प्रभु जी एकादशी। माता जी बहुत कंसर्न हो गए। ठीक है, ठीक है, ले लीजिए, हमको उससे दिक्कत नहीं है। मतलब खाना 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 मत कीजिएगा। प्रसाद 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 प्रसाद, अभी ये अभी ये अभी ये अभी ये, वो सब मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। हाउ ऑनेस्ट। हाँ, आजकल आजकल मनीषा माता जी कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। सच में, सच में, झूठ नहीं है। हम मालूम है क्या, ये बात है ना, मनीषा माता जी खुद भी जानती है। पहले इस तरीके से कभी बात नहीं करती थी, आजकल तो एकदम एकदम हृदय से बोल देती है। लो, जान लो, सब जान लो, जाओ। है, एनर्जी लो होने लगती है। नहीं नहीं, अगर अगर आप कृष्णा का चिंतन कीजिएगा तो एनर्जी लो नहीं होगा। कृष्णा का चिंतन कीजिएगा तो नहीं होगा। हम लोगों को प्रॉब्लम यही है, हम कृष्णा का चिंतन कर नहीं पाते। खाने का चिंतन ना करें तो पता नहीं लगता। हाँ, भगवान का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यही प्रॉब्लम है। मनीषा माता जी वैसे ऑनेस्टली बताइए, पहले आप बहुत सोचती थी ना, लोग क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, डिवोटीज क्या सोचेंगे, हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, हमारा बदनामी हो जाएगा, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। परंतु अब बिल्कुल नहीं सोचती, है ना। प्रभु जी बताने बताने की सर्वोच्च जगह तो यही है ना। है? पहले सोचती थी ना, सच बताइए, पहले सोचती थी, सच सच, झूठ नहीं है। मैं भी ऐसा सोचती थी। हाँ, है? सोचती थी ना, सच सच बताइए, पहले लगता था ना, ऑनेस्टली। हमको हमको कर्ण प्रिय बात नहीं चाहिए, सच सच बताइए। हाँ, चलिए। हाँ, तब तक कंटिन्यू करते हैं। 10 बजने वाला है। कोई बात नहीं। आज ऋषा माता जी आप रीड कीजिए, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा स्वीकारिए। ओके, चलिए चलिए, समझने का प्रयास आगे बढ़ाए, थोड़ा थोड़ा तो पड़े। हरे कृष्ण गुरु। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने जारी रखा। तीनों लोकों के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्देशित किए जाने पर प्रियव्रत ने अपनी स्थिति निम्न होने के कारण सिर झुकाकर प्रणाम किया, आज्ञा स्वीकार की और बड़े सम्मान के साथ उसका पालन किया। तात्पर्य: श्री प्रियव्रत ब्रह्मा जी के पौत्र थे, इसलिए सामाजिक मर्यादा के अनुसार उनकी स्थिति निम्न थी। निम्न का कर्तव्य है कि वह उच्च के आदेश का बड़े सम्मान के साथ पालन करे। इसलिए प्रियव्रत ने तुरंत कहा, हाँ महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। प्रियव्रत को महाभागवत, एक महान भक्त कहा गया है। एक महान भक्त का कर्तव्य आध्यात्मिक गुरु या परंपरा प्रणाली में आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना है। एक महान भक्त का कर्तव्य आध्यात्मिक गुरु या परंपरा प्रणाली में आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करना है, जैसा कि भगवत गीता 4.2 में वर्णित है। किसी को भगवान के निर्देशों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना होता है। भगवान का भक्त सदा स्वयं को भगवान के सेवक का सेवक मानता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हम लोग बात जान भी ऐसी ही रहे थे, कुछ वैसी ही बात यहाँ पे सामने भी आ गई। हाँ, तो देखिए, सबसे पहला हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत में, सबसे पहला संबंध हमारे गुरु से होता है। और असलियत तो यही है, एकमात्र संबंध उसी से होता है, हमारा दूसरा किसी से अब संबंध ही नहीं है। किसी ने पूछा था, मैं आपको फिर से एक और बार बता दूं, जैसे वो जिज्ञासा ये थी कि अगर सपोज करें हमारे गुरु सामने हैं
और उनके गुरु भी सामने है, तो हमको पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? देखिए, हमको तो अपने गुरु को प्रणाम करना है, परंतु परंतु रुक जाइए, आपके गुरु क्या चाहेंगे कि आपके गुरु का, उनके गुरु का सम्मान पहले हो? आपके गुरु चाहेंगे? आपके गुरु चाहेंगे? तो उसलिए उसलिए गुरु के गुरु का सम्मान पहले होना चाहिए। ओके, देखिए यहां पे बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ तो गुरु के गुरु का सम्मान आप कर रहे हैं कि देखिए वो गुरु के गुरु हैं इसलिए हम सम्मान कर रहे हैं, दूसरे तरफ क्या है, आपके गुरु चाहेंगे उसलिए आप सम्मान कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, मालूम है क्या? जब आप ये समझ रहे हैं कि देखो ये गुरु के गुरु हैं, इनका सम्मान तो पहले बनता है, तो मालूम है आपने क्या किया? आपने अपनी बुद्धि लगाई। किससे समझे? किससे समझे कि गुरु के गुरु का पहले सम्मान होगा? किससे समझे? बुद्धि से। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और जब ये जाना कि हमारे गुरु क्या चाहते हैं, तो किससे समझे? किससे समझे? हृदय से। हृदय से। भक्ति बुद्धि से हो सकती है? भौतिक बुद्धि से हो सकती है? तो एक तरफ तो क्या है, एक तरफ पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति है, जब गुरु के प्रसन्नता के लिए आप गुरु के गुरु का सम्मान करते हैं, और एक तरफ है भौतिकता। भौतिकता जहां पे आप बुद्धि लगा करके गुरु के गुरु का सम्मान कर रहे हैं। तो हमको आजकल हम लोग देखते हैं, अब धीरे धीरे मैं प्रयास कर रहा हूं कि शुद्ध जो जो चीजें हैं, बताया ना, अभी बात कर रहे थे ना, पिछले पन्ने या बीते पन्ने जो बहुत अच्छे अच्छे पन्ने हैं उनको वापस से खोला जाए, तो पीछे जो इतिहास है हमारा वो खोल खोल करके पढ़ा जाए, समझा जाए, समझाया जाए, प्रयास कर रहा है। तो जब ये प्रयास होगा, और ये जब प्रयास हो रहा है, तो हमारा ये हृदय नहीं होना चाहिए कभी भी। चलिए मैं नाम ले लेता हूं, नरोत्तम दास ठाकुर। अभी नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत सारा आरती करते हैं। इनफैक्ट अभी वृंदावन रम्य स्थान भी नरोत्तम दास ठाकुर का है, और हरि हराय नमः भी वृंदावन दास ठाकुर का है, और मेरे पास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, ये भी, ये देखिए हरिदास, नरोत्तम दास, सबसे नीचे वाले लाइन में देखिए नरोत्तम दास है ना। ये कौन सा? हरिहर है। सबसे नीचे देखिए नरोत्तम दास। वृंदावन रम्य स्थान, वो भी अभी खुला हुआ है। ये क्या है? 3 लाइन के ऊपर देखिए नरोत्तम दास को, है ना। तो हमको इसलिए नहीं चले जाना चाहिए। आज हम वापस से गाने का स्टार्ट करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर है ना, बहुत अच्छा गीत बनाते थे। लोग ऐसा करेगा, परंतु हमारा हृदय ये होना चाहिए कि गुरु महाराज नरोत्तम दास ठाकुर का नाम लेते हैं, गुरु महाराज नाम लेते हैं। देखिए गुरु बताएंगे किस दिशा में जाओ, जिस दिशा में जाने बोले उस दिशा में जाइए। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि वो दिशा पकड़ो, वो दिशा करो। हमारा स्वतंत्र से कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई और हो जो कि इससे भी अच्छा गीत बनाते हो, हम और सच में शुद्धता से भक्ति से करो, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है।
हमको मतलब नहीं है, वो होंगे ज्यादा शुद्ध, हमको नहीं चाहिए। हम गुरु महाराज के दास हैं जी। तो गुरु महाराज ने रास्ता बताया, उस रास्ते पे चलना है। गुरु महाराज ने गौड़ी मठ का रास्ता नहीं बताया, हम उस रास्ते नहीं चलेंगे। और कुछ बोल दिया होगा ये करना है तो वो कर लेंगे, और वो बोल देंगे वो नहीं करना तो वो नहीं करेंगे। समझ रहे? हमारे पास वो स्वतंत्रता नहीं है कि हमारा जो मन करेगा हम आज से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हैं? नहीं मालूम है, कल आप लोग ये पढ़े ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हैं? तो ये मालूम है कैसे? गुरु महाराज के लेक्चर में। अब लेक्चर में है तो देखे, नहीं 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 नहीं, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज बोल रहे हैं उसलिए हम बोल रहे हैं। समझ? हम्म। तो हमको अपने बुद्धि पे कोई क्षमता है ही नहीं, हमको कुछ आता ही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख होगा तो हम होंगे, आता ही नहीं हमको। पूरा दुनिया ये बताने में आगे भाग रहा है कि वो समझदार है। हम बताने में है कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। चैतन्य महाप्रभु किया ना, है क्या? गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन। है? उनने क्या किया था? ईश्वरापुरी को बोला था कि आदेश दिया था कि अब आप हमको आदेश दीजिए कि देखो तुमने जीवन भर तो बहुत ये किया है, विवेचना, बहुत स्कॉलर बन गए हो, बहुत सारा शास्त्रों पे विवेचना किए हो, अब ये सबको छोड़ो और अब क्या करो? जाकर के हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करो। तो चैतन्य महाप्रभु सारे शास्त्र जानते थे, परंतु उनको बोले सारे शास्त्र छोड़ो। और किसने बोला? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरापुरी को बोला था। परंतु बाद में जाकर के सभी को क्या बोल दिए? गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख देखा, हमको डांटा। आजकल हमको डांट से डर लगता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं गुरु मोरे मूर्खा देखी करीले शासन। गुरु मूर्ख जाने, तू मूर्ख है। और क्या बोले कि हर जगह जाओ और हरे कृष्णा महामंत्र प्रचार करो। अब वो कोई ईश्वरापुरी कोई डांट थोड़ी ना रहते, परंतु चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि गुरु अगर डांटे तो भी हमको बहुत प्रसन्न होना चाहिए। और कैसे प्रसन्न होना चाहिए? उनकी बातों का पालन करना चाहिए। अगर गुरु हमको डांट देना तो हमारा हृदय मालूम है कैसा होना चाहिए? हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए, गुरु ने आंख उठा करके हमको देख लिया। ये तो गुरु के ऊपर था ना, हमसे देखते, हमसे बात करते, नहीं करते। नहीं करते तो क्या कर लेते हम? नहीं करते तो क्या करते हम? कुछ नहीं कर पाते, है ना? तो बड़ा कृपा किए, हम पे आंख उठा करके देख तो लिए, डांट दिए, मार दिए, कोई बात नहीं है। अवश्य मैंने काम किया होगा मार खाने का, तो मार पड़ा है। अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है तो उसका अर्थ है कि कभी बुरा नहीं कर सकता, कभी बुरा नहीं कर सकता। तो यहां पे भी लिखा हुआ है, किसी को भगवान के निर्देशों को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त करना होता है। गुरु शिष्य परंपरा। तो यहां पे कैसा है? बस मुझे 1 मिनट और 2 मिनट और 2 मिनट, है ना? यहां पे कैसा है? राजा प्रिय व्रत है ना, वो ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, बताया भी था, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। क्योंकि दादाजी बोल रहे हैं तो मना कर भी नहीं सकते। मना करने का बस एक कारण हो सकता है
कि कृष्णा की बात, और अगर कृष्णा की बात कहीं पे आ गया तो कृष्णा की बात परम हो गई, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता बाकी का। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता, किसी का कोई मतलब नहीं बनता। सीधा सा बात है, हमारा जीवन जी रहे हैं, बीच रास्ते में कहीं पे कृष्णा मिल गए, बोले जीवन को पलट दो, हमको तभी पलट देना चाहिए। एक कर्ण था आसुरी, सूर्य पुत्र तो था पर आसुरी था, भगवान कृष्ण उसको बोले थे कि तुमने जो वचन दिया उसको पीछे पीछे कर दो। नहीं, लोग बड़ा ऊंचा जानता कर्ण को, परंतु क्योंकि भगवान के निवेदन को कोई अस्वीकार कर दिया तो निश्चित रूप से आसुरी और निश्चित रूप से कष्ट भोगेगा। जो भगवान की बातों को अस्वीकार करेगा सब कष्ट भोगेगा। तो अगर कोई लक्ष्य कभी बना ले कि कृष्णा लक्ष्य है, एक लक्ष्य ही बना लिया कृष्णा, तो अलग बात है। नहीं तो सब कोई को ऊंचों की बातें माननी होती है, बाध्य होता है। और सीधी सी बात है, अगर आप पालन नहीं कीजिएगा देन यू वुड फेस रिपरकशन, तब आपको प्रतिफल झेलना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा तो आपको प्रतिफल झेलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सारी बातें समझ में आ रही हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज पूछिए। चलिए अब वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी राशि माता जी। हरे कृष्णा। जी सॉरी गुरुजी, को क्या था? वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर जय किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, रघुनाथ दास बाबा जी, नामाचार्य नागदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन गोपालनाथ जी गोपाल नाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्तवृंद की जय गंगामाई यमुना वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी की जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, प्लीज पूछिए, प्लीज जानिए, प्लीज बोलिए। राशि माता जी हैंड रेज है। हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ हरे कृष्ण। गुरुजी मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। बताइए। गुरुजी सुबह से जैसे मैं आज जल्दी उठ गई थी ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद से फिर सब कार्य जो आपने बोला था करने के लिए वो करके माला जप कर रही थी, तो मेरे आज ना गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है।
नेक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं परेशान थी। और फिर मैं सोच रही थी मैं माला करूंगी कैसे, कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। और आराम के लिए मैं थोड़ा सा लेट गई तो आंखें लग जा रही थी। तो भैया ने मुझे बहुत जोर से डांट लगाई कि तू व्रत में सो रही है। मैं कहा मुझे खुद नहीं पता मैं कब सो गई, लेकिन मुझे पेन हो रहा था इसलिए मैं लेट गई थी। फिर क्लासेस स्टार्ट हुआ गुरुजी, आपकी चैंटिंग क्लास। मैंने देखा कि अब स्टार्ट होगी, तो मैं पहले से ज्वाइन होके वेट कर रही थी कि चैंटिंग करेंगे। और पेन हो रहा है कोई बात नहीं, चैंटिंग करेंगे, अब देखते हैं कैसा होता है। तो जब चैंटिंग करना शुरू करी, उसके बाद माला पे माला हो रही है, राउंड्स पे राउंड्स खत्म हो रहे हैं, और पेन मेरा मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे मेरे को पेन हो रहा था इतना ज्यादा। और वो पेन अब कहाँ है समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया। और मैं 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठी हुई हूँ और मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है, तब से मुझे अभी तक दर्द नहीं हुआ। और मैंने माला भी बहुत अच्छे से कर ली। टाइम भी चला इतना जल्दी बीत गया, वो भी पता नहीं चला कि साथ में वैष्णव के कब चला गया टाइम। और मैं सुबह से वेट की थी, इतना ज्यादा समय लग रहा है आज, कैसे राउंड्स होंगे, और दर्द भी इतना ज्यादा हो रहा है, तो कैसे कुछ होगा। तो गुरु जी ये आपके हेतु की कृपा के बिना हमसे तो संभव नहीं है कि हम माला भी जप कर पाए, भगवान की भक्ति कर पाए, कृष्ण का नाम ले पाए। तो गुरु जी ये सब कुछ असंभव है। सर गुरु जी ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, करने वाले कर रहे हैं। अब ठीक है, आप बोल लीजिए, आप बोलिए। पर बात कैसा है, ये बात बिल्कुल सही है, बिना कृपा के भक्ति नहीं कर सकते। बिना कृपा के ना बस एक भौतिक व्यवहार रहता है, हम अपने आप को अनुभव कराते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भक्ति कुछ हो नहीं रही है, बस हम ये अनुभव करा रहे हैं। ठीक है, वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स, और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाकी लोग फूल करता है अपने आप को, और जिसको जो कृपा स्वीकारता है उसको कोई कष्ट होता नहीं, होएगा नहीं। गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी पहले मैं 18 राउंड्स करती थी, फिर आपने आज्ञा दी कि 19 राउंड्स कीजिए, एक एक्स्ट्रा कीजिए, एक एक्स्ट्रा कीजिए। तो फिर मैं सोचती थी कि 18 इतना मुश्किल से होता है, 19 कैसे होगा। 19 आसानी से होने लग गया। जी 18 गुरु बहुत जी। मुश्किल से होगा, अब 19 बहुत आसानी से होने लग गया, है जी ना? गुरु जी हो जाता है। जी गुरु जी। हाँ, 18 मुश्किल होगा, 18 डिफिकल्ट होता है, 19 इजी हो जाता है, क्योंकि 19 में इंस्ट्रक्शन आ जाता है, तो इजी हो जाता है। ठीक है, होता है। ठीक है, हाँ। कि नहीं, और की कोई बात है? हाँ। गुरु अगर बोल देना कि चंद्रमा पे चले जाओ, तो सच बोल रहे हैं, चंद्रमा पे जाना उतना मुश्किल नहीं होगा। अरे बहुत आसान काम होगा, सच में आसान होगा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा। हम्म, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी मेरी माता जी कह रही थी कि जैसे मैं मंत्र उच्चारण करती हूँ, तो मेरे को अंदर से जैसे कि राधा राधा नाम आता है। तो मैंने उनको उत्तर किया कि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा नहीं दी है। राधा राधा नाम आता है तो हरे हम में आता है जी, हरे बोला कीजिए। हरे नहीं बोलती है क्या हरे कृष्णा महामंत्र में? और रे रे बोलती होंगी, बहुत लोग कर देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना? तो अच्छे से बोलिए, उनको बोलिए थोड़ा अच्छे से बोल रहे हैं। तो हरे तो राधा रानी महारानी है। अब देखिए, बस राधा रानी महारानी तो लीला नहीं करती है? हमारे भगवान कौन है? बस राधा रानी नहीं है, राधा रानी सर्वोच्च हैं, हम इसको अस्वीकार नहीं करते, परंतु हमारे भगवान तो राधा कृष्ण है। अकेले अकेले बस राधा रानी का नाम लीजिएगा चलेगा आपको? है, हमारे भगवान तो राधा कृष्ण है। पूरा पूरा नाम नहीं लीजिएगा? है, नहीं अच्छा लग रहा है? पूरा नाम ले लीजिए, आधा अधूरा नाम लेकर के प्रसन्न हो रहा है। अब ठीक है। अब ये देखिए, ये कैसा होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्यूडेंस, है ना?
अपने आप को ज्यादा समझ लेना, या फिर कृपा को नहीं स्वीकार करना। अच्छा, हम वही तो बता रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, आपको स्वीकारना नहीं है तो नहीं स्वीकारना है तो करते रहिए। अभी कोई दूसरे संप्रदाय वाले से बात हो रहा था कल ही परसों, भगवत गीता नहीं पता, बोले हमारे संप्रदाय की ही पुस्तक अलग है, उसमें भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवतम नहीं है, तो क्या पढ़ते हैं? कुछ भी कोई भी लीला लिख दिया वो पढ़ रहा और सोच रहा भक्ति कर रहा। ठीक, मेंटल स्पेकुलेशन और क्या होता है? अरे भगवान ने कुछ बोला है वो बात नहीं सुनना है, भगवान से ऊपर कोई हो गया। यही जैसे अभी बताया ना कि गुरु का क्या पोजीशन है, गुरु का पोजीशन है कि वो भगवान है। अब वो क्या सोचे कि हम भगवान ही हैं, तो एक काम करते हैं हम अपना बोलते हैं, कृष्णा का क्यों बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे कृष्ण का। तो भगवान कुछ नहीं है, वो असुर है। जो भगवान की बातों को नहीं सुनना चाहता हो, नहीं बताना चाहता हो, नहीं जानना किसी को जानने देता है, तो वो असुर है। वो भगवान क्या है, किस चीज का भगवान है? समझ आ रहा है सभी को? है गुरु महाराज ने बोला था एनीवन हु सेज आई एम गॉड हिज डॉग, बोला था कि जो भी बोलता है कि मैं भगवान नहीं है, वो कुत्ता है, कुत्ता है। हाँ, यस। तो अपने ही शास्त्र बता रहे, कृष्णा के शास्त्र नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? तो चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे हैं, पर हमको चैतन्य महाप्रभु का नहीं सुनना है। बोलिए हरे हरे अच्छे से जपेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा वो राधा रानी है। जी गुरु जी, ठीक है जी। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बात है? किसी को कोई जिज्ञासा ही नहीं होता, कुछ पूछना नहीं है, कोई कष्ट नहीं आ रहा, जीवन बड़ा सरल है? भौतिक जगत में जीवन तो सरल होगा नहीं। भक्तों को वैसे तो कोई कष्ट नहीं है, परंतु ये तो कष्टदायी का प्रचार नहीं हो रहा है, तो कोई कष्ट ना हो ऐसा तो संभव नहीं है। अब कौन सा कष्ट है वो अलग बात है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा नहीं है? ओके, चलिए, अच्छा नहीं है, चलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। चैतन्य प्रभु दया मोरे, तुम बिन दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। पतिता पावन हेतु तब अवतारा, मो समापतिता प्रभु न पाइबे आरा। पतिता पावन तव अवतार, न पाई
आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बालोकान करो आमी बड़ दुखी। अहं प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बालुकन करो आम्ही दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बल पाई चैतन्य निताई। दया करो अद्वैत गाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। घोरा प्रेम माया तनु पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदास तो दो यार सागर। गौरा प्रेम माया पंडित गुदाधर श्रीनिवास हरिदास दयाल सागर। आहा प्रभु हाहा स्वरूप सना तन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। आहा स्वरूप भट्ट जुग प्रभु लोक। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। दया करो आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो तुम बिन के दयालु जगत संसार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए ये ऑनेस्ट बात है। अब मालूम है क्या 3 बार हाँ ये कीर्तन किया ना, तीनों बार कोशिश किए थे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लें, कुछ एक बार गा लें, मौका ही नहीं मिला। सच बता रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं सुबह से रात तक काम करने का, कर नहीं पा रहे हैं। कुछ बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल कर दें, कुछ बहुत ज्यादा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो नहीं रहा, पर कोशिश तो लगे हमारा। ठीक है, तो समय इसके लिए भी नहीं मिल पा रहा, समय इसके लिए भी नहीं मिल पा रहा। और ये ऐसा नहीं है कि हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो बहुत है। पर देखिए अब ये योजना बना, गुरु महाराज के शब्द दिखाई दिए। आज का पोस्ट आया था ना, आज का वाणी पोस्ट, तो उसमें गुरु महाराज के ही शब्द थे। तो एक जगह कहीं लिखा हुआ था, गुरु महाराज रिपीट कर रहे थे, तो वहीं से आ गया था। तो कल रात को करीबन 12 बजे डिसाइड हुआ था कोशिश तो करेंगे। उसके बाद से भी सुबह से पूरा दौड़ा भागी चल रहा था किसी तरीके से। एंड मोमेंट में मालूम है कब बना था ये स्लाइड, जो आपको याद है सुबह ब्लू वाला स्लाइड था, दोपहर में भी शेयर किया था, तो कभी ब्लू था बीच में, तो ब्लू वाला स्लाइड मालूम कब बना था? वो बना था सुबह गुरु पूजा हो रहा था, उस समय तैयार हो गया था।
गुरु पूजा हो रहा, उस समय तैयार हो रहा। ठीक, उस समय डाउनलोड हुआ था इनफैक्ट, तो इसी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो जाए, मतलब काम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम कुछ तो मिला ना। चलिए, तो हम समय का सदुपयोग कर नहीं पाते हैं, कष्ट हमारे साथ ही है, बहुत बहुत बर्बाद कर। देखिए आज तो सोएंगे भी। ये भी एक कष्ट है। यस, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बोलना, कुछ बताना है? नहीं, प्रसन्न हुए? मतलब हमने अच्छे से तो नहीं गाया, एक बार भी नहीं गाया, तो ठीक है ना, थोड़ा चल गया ना। सोच रहे हैं आरती में कब ऐड कर सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। ओके, बड़ा मुश्किल है। गुरुजी आप बहुत अच्छा गाते। नहीं, हम कुछ नहीं गाते हैं, बंगाली बोलना नहीं आता हमको। और ये मालूम है, ये अभी यहाँ पे गड़बड़ है, आप लोग पता नहीं देख नहीं रहे होंगे, ये तो जगत संसारे, अंग्रेजी देखिए, ठीक है, वो संसारे ही है, संसार लिखा हुआ संसारे है, ठीक है। चलिए, तो कोशिश करेंगे अब, ठीक है, वो एरर है, उसको ठीक करेंगे। पता नहीं कैसे हो गया, जबकि ये होना नहीं चाहिए। अब देखिए, अंतिम लास्ट मोमेंट तक करेंगे तो क्या होगा, देखे तो है नहीं। एक बार जब कन्वर्शन में आ गया, उसके बाद सब लगा दिया, चलो 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 जल्दी करो, है? गुरु पूजा के बाद किए थे ये, है ना, तो अब इतना ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो क्या करें। चलिए, समय थोड़ा कम पड़ रहा है जीवन में, कोशिश करेंगे समय का सदुपयोग करें। बर्बाद बहुत कर रहा हूँ, मैं स्वीकार रहा हूँ, बर्बाद बहुत कर रहा हूँ। चलिए, आई डोंट थिंक इनकी जिज्ञासा है। एक बार फिर से चैतन्य महाप्रभु की अपीयरेंस का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए, चैतन्य महाप्रभु की बातों का पालन कीजिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए, चैतन्य महाप्रभु जो कृपा कर रहे हैं वो स्वीकारिए, ठीक है। और फिर सब कोई चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट को आगे ले चलिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी पर बहुत कृपा की है, यहाँ तक हम पहुंच गए। यहाँ पे जब ओरिजिनल शब्द गुरु महाराज के मिल रहे हैं, तो इसमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। तो अब यहाँ से हम लोगों को पूर्ण प्रयास करना चाहिए सब तक ये बातें पहुंचे, ठीक है। बस ये बोल दीजिएगा कि कोई मानता नहीं, कोई स्वीकारता नहीं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। आप प्रयास कीजिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताइए, ठीक है, मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताइए, परंतु पूर्ण प्रयास कीजिए। सब कोई भगवान की बातों को सुने, सब कोई जुड़े, है ना, अपने गंदगी को मिटाए, प्रेम में स्थित हो जाए, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। और बाकी और भी कार्य करना है वो सब करते हैं ना, और भी बहुत सारा काम है, कर नहीं पा रहे हैं, जो करते हैं वो गलत है, काम नहीं कर पा रहे, करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।